पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको ऐसा बनना है। परमेश्वर कह रहा है कि यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनना। यहूदा इस्करियोती ने अपमान किया और मुंह टेढ़ा किया और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह के प्रेम को बेच दिया। आज लोग यीशु मसीह के प्रेम को, उसकी कुर्बानी को बेच रहे हैं। कह रहा है कि एक शराब की बोतल के पीछे, एक गर्लफ्रेंड के पीछे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड से दूसरी गर्लफ्रेंड, एक पत्नी से दूसरी पत्नी। परमेश्वर का आत्मा देख रहा है ऐसे लोगों को। पवित्र आत्मा कह रहा है ठीक है तेरे ऊपर अभिषेक बना हुआ है, लेकिन तेरी आने वाली पीढ़ी कोई बांगी और टेढ़ी होगी। आप समझ रहे हैं, व्यभिचार करने वाले लोग बांगे और टेढ़े हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है स्टॉप करो। कह रहा है इन चीजों को, पवित्र आत्मा अभिषेक का सम्मान करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा आनंद के दिन देना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसा व्यक्ति है, मैं आपको किसी दिन उसको बुलाकर लाइव आपको उसकी गवाही सुनाऊंगा। और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में वो काम किया, उसने जिस दिन से, वो भी पहले ऐसा ही काम करता था, लेकिन जिस दिन से उसने मसीह को ग्रहण किया और उसने वादा किया परमेश्वर को, पवित्र आत्मा ने उसको 2 मकान दिए, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्रियां दी, 3 ट्रक दिए, 3 गाड़ियां दी, और परमेश्वर ने उसके बच्चों को आशीषित किया और फौरन में ब्लेस किया। मतलब कौन व्यक्ति जो 2000 रुपए में किसी के वहां पर नौकर था, उस व्यक्ति की बात कह रहा हूं। जिस दिन से वो मेरे टच में आया, जिस दिन से वो उसने परमेश्वर की बातों को माना, इसलिए कह रहा हूं कि अभिषेक उसके ऊपर आ गया, क्योंकि वो जानता था, कह रहा है कि यीशु के साथ रहने से अभिषेक आता है। इसलिए यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा। आज आपको नहीं पता कि प्रॉफिट भजिंदर के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर। आप बैठे हैं इस समय ऑनलाइन चर्च, क्योंकि ये यीशु मसीह का अभिषेक है, यहोवा जोरावर का अभिषेक है, और आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास रहने वाला कोई गरीब था ही नहीं, उसके चेले गरीब थे ही नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा, बोलता है, कह रहा है कि जा पतरस, तेरे पास टैक्स की कमी है। कह रहा है क्या हुआ? कहता है बिजली का बिल नहीं दिया, कहता है बच्चों की फीस नहीं दी, फलाना नहीं दिया, फलाना नहीं दिया। टेंशन ले रहा है भाई साहब यीशु मसीह के होते हुए। यीशु मसीह ने कहा बे इधर आ, टेंशन ले रहा। कह रहा इधर आ, कह रहा मैं तुझे बताता हूं टेंशन। कह रहा इधर आ, कह रहा टेंशन की पुड़िया इधर आप। पतरस कहता किस बात की टेंशन है? कहता यार इन्होंने तो, कहता प्रभु इन्होंने तो तेरे ऊपर भी टैक्स लगा दिया और मेरे ऊपर भी टैक्स लगा दिया। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, संतों पे भी टैक्स लगा दिया, और आजकल इस सरकार ने भी संतों पे टैक्स लगा दिया। भाई साहब हमें भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा ठीक है, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। इसका मतलब परमेश्वर अभिषेक कह रहा है कि जानता है कैसे बढ़ता है। जब हम परमेश्वर के दिए हुए कानूनों को मानते हैं तो अभिषेक आपके ऊपर रोज ट्रांसफर होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि रोज एक नया अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा और वो आपको बढ़ाता चला जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा पतरस अच्छा टेंशन है, कहता जा फिर ये ले, मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, जा मिराकल मनी कर दिया तेरे लिए। और गया और मछली का पेट में से सोने का सिक्का मिल गया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक आदमी मेरे पास आया और वो बोलता है कि अपॉइंटमेंट लेकर बोलता है कि प्रॉफिट जी मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं जर्मनी से आया हूं स्पेशल। मैंने कहा तू चिंता न कर। मैंने कहा ये ले जा फिर आज अभिषेक तेरे साथ जाएगा जहाज में। और अभिषेक गया और बोलता है कह रहा जी मेरे 7 लाख रुपए मार रखे थे किसी ने, मैं गया वो मेरे घर आके दे गया 7 लाख। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, मैंने तो सिर्फ यही, मैंने कहा ठीक है परमेश्वर ने तेरा दे दिया, लेकिन भाई साहब हमारा तो दे दियो, हमारा भूल गया। मैंने कहा भाई साहब तेरा 7 लाख आ गया और उसके बाद हमारा भूल गया तू। बोलता है कह रहा जी आपका कौन सा? मैं कहा मैं तो बोलता नहीं हूं क्योंकि दशवांश, मैंने कहा 7 लाख का दशवांश तू देना छोड़ गया परमेश्वर को। और अभिषेक रुक गया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अभिषेक करे के आता है, लेकिन अभिषेक धनी करता है, अभिषेक चंगा करता है, अभिषेक बने रहने पर कहता है कि लेकिन बना कर रखना बड़ा मुश्किल है। कहता है कि इसलिए यीशु मसीह बोलता है मच्छर को छांट डालते हैं ऊंट को निकल जाते हैं। इसका मतलब 10 रुपए आया निकाल के दे दिया, कह रहा लेकिन जब करोड़ों आ गया तो भाई साहब हाथ फंस गया जेब में। कह रहे भाई साहब निकल ही नहीं रहा। कह रहे क्या करे, निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा भाई साहब, कह रहा निकल नहीं रहा, फंस गया। इसका मतलब कह रहा अभिषेक रुक जाएगा जब आप परमेश्वर के कामों में कह रहा हल्का ले रहे हो। हल्का मतलब वो आपको 7 लाख नहीं 7 करोड़ भी दे सकता है, लेकिन इसलिए उसने कहा करा जैसा बोगे वैसा काटोगे। बोलता है जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए हल्के में ले रहे हैं लोग, कि इसलिए वो कहता है कि भोर के समय आ जा याकूब, और याकूब उठा और भोर के समय चला गया। वो जानता था, कहता है कि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। और याकूब सुबह उठा और उसने परमेश्वर के सामने नमस्ते किया और उसी समय प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरा भाई मुझे मारने वाला है, हो सकता है कि आज आपका भाई
भाई, आपका परिवार, आपके दोस्त आपके दुश्मन बने हुए हो, या फिर कोई भी आपका पीछा कर रहा हो, दुष्ट आत्माएं आपका पीछा कर रही हो, लेकिन आप जब भोर के समय उठकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर को, वो कहता है मांग रहे हैं उस समय, इसका मतलब परमेश्वर आज आपके लिए कहता है रास्ता निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। और उसी भाई को हम्बल कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर किसी को भी हम्बल कर सकता है, लेकिन आपके अंदर कहता है ये गुण देखने हैं उसने। कहता है ये 3 गुण फिर से लिख लो कि आपके अंदर अन्य भाषा, कहता है मतलब अन्य भाषा का मतलब अपनी टंग्स में प्रेयर करने वाले, अपनी टंग्स में प्रेयर करने वाले, कि पवित्र आत्मा को सम्मान देने वाले। और दूसरा इसका मतलब कि आप लोग प्रार्थना करने वाले लोग, मांगने वाले लोग। अगर आपके पास टंग्स नहीं है तो आप मांगो, परमेश्वर से मांगो और प्रार्थना करो। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। मैं आपको आज बताऊंगा, इनके फायदे बता रहा हूं इन तीनों प्रार्थना के। कह रहा और दूसरा नम्रता और तीसरा पवित्रता ही। हम जब पहला कुरिन्थियों 14:2 देखते हैं तो उसके अंदर देखो, हम सब पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, आज आपकी जिंदगियों में काम आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कि मैंने प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने टंग्स, जिनको बैप्टिज्म मिल गया है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, तो आप परमेश्वर से मांगो। मेरी गवाही है, एक बच्चे को बपतिस्मा भी नहीं मिला और परमेश्वर ने उसको टंग्स दे दिया, मतलब अन्य भाषा का वरदान दे दिया, और उसी समय वो अन्य भाषा में दुआ करने लगा। लेकिन लोगों को नहीं पता कि अन्य भाषा में दुआ करना क्यों जरूरी है। पढ़े हम जरा देखें इंपॉर्टेंट बात। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, क्या लिखा? कह रहा है वो मनुष्य से नहीं, वो गॉड से, परमेश्वर से बातें करता है। इसका मतलब कि आपने मांगा ही नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर से बातें कर रहा है। इसका मतलब आपका कनेक्शन हो रहा है परमेश्वर के साथ। एक माँ को उसका लड़के का बाप पूछता है, कह रहा है कि जो तू कैसे पहचान रही है? जब बच्चा रोता है, मम्मी 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 करता है, चू चू पू पू करता है, तो उसी समय बोलती है कि हाँ इसको पोटी आ रही है। तो उसको कैसे पता? वो बोलता है तेरे को कैसे पता इसको पोटी आ रही है? तेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि समझ जाना, इस लैंग्वेज का मतलब आपको बता रहा हूं कि जब आप ये लैंग्वेज कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आप कोई सी उड़िया पुड़िया कोई भी जानते हो, आप कोई भी लैंग्वेज कोई से देश में भी रहते हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी सुनता है और आपको देखता है। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों को कि क्यों दुखी है लोग, क्यों बीमारी में है, क्यों समस्या में है, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें नहीं करते, उनको टंग्स नहीं आता। पवित्र आत्मा कह रहा है आप मांगो, अगर नहीं आता तो पवित्र आत्मा आपको देगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट आपकी कॉल जा रही है। डायरेक्ट मतलब कि आपकी डायरेक्ट कॉल जा रही है। बाइबल पढ़ते हैं हम, जरा देखते हैं यिर्मयाह 33:3। मैं आपको लाइन नंबर दे रहा हूं यीशु मसीह का, जितनों को चाहिए लिख लो अभी इसी समय। यिर्मयाह 33:3 लाइन नंबर लिख लो, और पास्टर अशोक भी लिख ले, और इसी समय आप देखें कि पढ़े। हाँ, जल्दी से पढ़े। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर हाँ, तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखो ये लैंडलाइन नंबर है, यहां पर लिखा कह रहा है, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए। मुझसे मांग, मेरे लैंडलाइन नंबर पर फोन कर, करे के और प्रे कर, मैं बताऊंगा, पर वेट कर, मैं तुझे बताऊंगा। इसका मतलब वेट कर, इसका मतलब मेरे प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करो, कह रहा लैंडलाइन नंबर पर फोन करो, वेट करो। इसका मतलब ये है, कह रहा ये आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे मसीह लोग मांग रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर से, इसका मतलब आपके पास लैंडलाइन नंबर है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा पहला कुरिन्थियों के 14:2 में, कह रहा क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। इसका मतलब डायरेक्ट आपके पास सेल नंबर है, आपके पास टेलीफोन मोबाइल नंबर यीशु मसीह का है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मोबाइल नंबर ले लें मेरा, लिख लो आप जितने मुझे देख रहे हैं। मेरा नंबर है JESUS, 5 अक्षरों में मेरा नंबर है, जीसस। आप जब जीसस को पुकारते हैं तो आपको पवित्र आत्मा आज उत्तर देने वाला। लेकिन यहां बाइबल बोल रही है, कह रहा आपके पास कह रहा है सेल नंबर है, आप प्रार्थना करना जानते हो, लेकिन आपके पास सेल नंबर है ही नहीं परमेश्वर का, तो आपको कैसे मिलेगा? तो मैं यही कह रहा हूं कि आप मांगना स्टार्ट करो। बेशक आपके पास लैंडलाइन नंबर है, लेकिन आप मांगो और आप परमेश्वर को कहो परमेश्वर मुझे टंग्स दे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोई टंग्स नहीं मिलती, टंग्स होती नहीं है, कह रहे कि पहले मिलती थी, कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है टंग्स मिलती हैं, लेकिन प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा दूसरे अध्याय में, कह रहा है कि जवान लोग, कह रहा है कि
आने वाले समय में, अंत समय में कहता मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। इसका मतलब कि वो आत्मा उड़ेलेगा और वो लोग भविष्यवाणी करने लगेंगे। इसका मतलब वो अन्य भाषा बोलने लगेंगे। इसका मतलब कि वो समय आ रहा है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोल रहा है कि जो लोग प्रभु को नहीं भी जानते, एक रिक्शा चला रहा होगा उसके ऊपर भी उतर आएगी, जो कोई खाना बना रहा होगा उसके ऊपर भी उतर आएगी। ये ऐसा समय आ रहा है। परमेश्वर ने मुझे इन दिनों बताया, पवित्र आत्मा ने, कि मैं इतनी तेजी से अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा। अब समय करा रोने और चिल्लाने का नहीं है, आपको टेंशन करने का नहीं है। अब समय सिर्फ परमेश्वर के सेल नंबर को लेने का है, फोन नंबर को लेने का है, आपको अन्य भाषा को लेने का है, पवित्र आत्मा से अभिषेक को लेने का है। कहता जब आप अभिषेक को लेंगे, मैं कह रहा हूं बेशक करा के किसी के घर में करा खाना ना पका हो, लेकिन तुम्हारे घर में पकने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारे घर से लोग खाया करेंगे, इतना परमेश्वर देने वाला है। आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते अभिषेक के आदर को, अभिषेक के बारे में, लेकिन बाइबल बताती है कि एक जगह एलीशा के पास एक औरत आई और उसके पास कुछ नहीं था। उसने कहा खाली बर्तन लिया और उसके घड़े का मैदा समाप्त नहीं हुआ, उसकी तेल की कुपियां भर गई जब उसने अभिषेक को छोड़ा। और उसके बाद उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी उससे खाया और वो उस देश के अंदर सबसे धनी औरत हो गई। याद रखना कि आज आपके पास कुछ भी ना हो, बेशक आप गरीब हो, बेशक आप कुछ भी हो, लेकिन याद रखो पवित्र आत्मा कह रहा है कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर आप ये तीन काम करते हैं कि आपके अंदर मांगना, बेशक आपके अभी नहीं मिली ये टंग्स, आपको अन्य भाषा नहीं आती, लेकिन आप प्रार्थना करो। और आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है और इसी समय आपको देगा परमेश्वर। इसका मतलब आपके घर में कमी नहीं होने वाली। और आप हम्बल हैं तो मैं कह रहा हूं कि नम्र हैं, तो बाइबल कह रही है कि नम्र लोगों को मैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी नाम करा दूंगा। कहता है कौन सी प्रॉपर्टी आपको चाहिए? लेकिन पवित्रताई के बारे में बोल रहा है। कह रहा है पवित्रताई के बारे में हम पढ़ते हैं, पहला पतरस के बारे में हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं पहला पतरस, उसमें क्लियर लिखा, उसके 1 के 15 को पढ़ेंगे और उसमें लिखा पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र हो जाओ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और उसके 16 में लिखा क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, बार बार कह रहा है पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसका मतलब परमेश्वर पवित्र है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसी बेटी, जैसा यीशु वैसे उसके चेले। इसलिए जरूरी है कह रहा आपको होली स्पिरिट के टच में रहना, आपको वचन में रहना, आपको हल्के में नहीं लगाना। कह रहा कि आपने कोई बात नहीं करा कि आज, इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा कि इब्रानियों की पुस्तक जब हम पढ़ते 10 के 26 में क्लियर लिखा कि कोई बार बार कह रहा पाप करता रहे तो कह रहा है कि फिर कोई बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा, फिर यीशु मसीह उसके लिए नरक देने वाला है। कहता है इस बात के लिए आपको रखना है, आप कितनी प्रॉब्लम्स में हो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप ये 3 काम आपके अंदर हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके ऊपर ब्लेसिंग उतरने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, कहता है इसकी वैल्यू का मतलब समझना है। कहता है कि जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा से जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि शैतान आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा। समझ रहे हैं? ये कोड वर्ड है और ये प्रार्थनाएं सीक्रेट हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बोलता है यहां पर पहला कुरिन्थियों के 14 के 2 में कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। इसको हल्के में ले रहे हैं लोग, यार मिलती तो है नहीं, छोड़ पड़े। ओ भाई साहब महंगाई कहां है? मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग मांगते हैं। मेरे पास गवाहियां आती है, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है कि मैंने सालों साल मांगा, सालों साल, 3 साल मैंने एक चीज मांगी। मेरे एक दोस्त था, वो 3 साल से एक चीज मांग रहा था और उसको जब नहीं मिली तो वो निराश हो गया। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो फिर आया और वो बोलता है, कह रहा है कि मैंने जब वो प्रेयर दोबारा स्टार्ट की, कहता है कि मुझे वो मिल गई, मुझे घर भी मिला, गाड़ी भी मिला, कहता है फौरन भी मिला, कहता है कि मेरी शादी भी हो गया, बंधन भी टूट गए, कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसका मतलब कि जब आप मांगते रहेंगे, लिखा मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। इसका मतलब कि आप छोड़े ना। अगर आपको टंग्स नहीं मिली है तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि टंग्स कैसे मिलती है। आप स्टार्ट करो ऐसे, जिसको नहीं पता तो आप बोलना स्टार्ट करो, अपने हाथों को उठाकर, और सुबह उठो और हाथों को उठाकर स्टार्ट करो कि हालेलुया 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 हालेलुया। आप एक सांस में बोलते रहो, थक जाते हो फिर स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको 1 दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़की ऐसे सो रही थी मांगने के बाद, लेकिन उसके पास बेड पर ही उतर आई, वो सपने में बोलने लगी और सुबह उसको याद आया कि मेरे को सिर्फ 2 वर्ड्स मिले हैं और उसने उस 2 वर्ड से उसने बोलना स्टार्ट किया। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं।
कि वो सारे लोग बताते हैं, कह रहे कि जब हमने अन्य भाषा में दुआ किया तो कह रहे कि चीन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना के अंदर एक व्यक्ति का चर्च लाखों लोगों का चर्च हो गया। मैं कह रहा हूं कि जगह जगह में बहुत सारे लोगों का चर्च बढ़ गया। जिन लोगों ने टंग्स में प्रार्थना किया, जिन लोगों ने टंग्स में प्रार्थना किया, उन लोगों के बंधन टूट गए। एक लड़की ने बताया, बोलती है, कह रहे कि पापा जब मैं अन्य भाषा में दुआ करने लगी तो उसी समय मेरे साथ क्या हुआ कि उसी समय मेरी जो 30 साल से कह रहे मेरे घर में, मेरे भाइयों में, मेरे परिवार में कह रहे कि रिश्ते नहीं हो पाते थे। उम्र 30 साल निकल जाते थे, 31, 32, 33, 34, 35 निकल जाते थे, लेकिन उसके बाद कह रहे कि अब रिश्ते होने लगे, बंधन टूट गया। इसका मतलब कि आपके पास डायरेक्ट परमेश्वर का सेल नंबर आ गया, डायरेक्ट फोन नंबर आ गया। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर का डायरेक्ट नंबर मिल जाए। मेरे पास डायरेक्ट नंबर नहीं है, मेरे पास तो जीसस का नंबर है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही बात कह रहा है, कहता है आप मांगना है। लेकिन अगर आपको मांगना, कह रहा है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है या आपको नहीं मिली है अभी तक भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन आपको मांगना है। परमेश्वर से जो मांगो उसकी स्तुति कर सकते हैं, आप तारीफ कर सकते हैं कि स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो। कह रहे कि आप जब अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो उस समय भी हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, तारीफ कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन ये लैंग्वेज किस लिए है कि ये एक सीक्रेट है बाइबल का। ये लैंग्वेज इसलिए कि शैतान आपकी बातों को नहीं सुन सकता। और यहां पर मैं जब एक जगह में एक चर्च में जाता था पहले, जब मैं नया नया विश्वास में आया, तो मैं वहां एक केरला के चर्च में चला गया। और जब मैं केरला के चर्च में गया तो वो पास्टर क्या कर रहा था अंबाले के अंदर, वो उस समय पास्टर वो केरला में अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहा था। और मैं उसको देख रहा, मैंने कहा यार जब ये हमारे साथ प्रचार करता है, जब हमारे साथ प्रार्थना करता है तो हिंदी में करता है, और जब ये अपनी पत्नी से बात करता है और वैसे बोलता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, तो गुटमुट करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इसी समय वो क्या कर रहा था उसको, लेकिन मेरा दिमाग शुरू से तेज था कि जब वो बात करता था तो मैं उसको पढ़ लेता था, ये क्या बात कर रहा है। मैंने कहा पास्टर जी आप हमारे से छुपा के बातें करते हो ना, लेकिन आप, मुझे पता लग गया आप अपनी पत्नी को डांट रहे थे। तो कहता तेरे को कैसे पता? मैंने कहा तेरे फेस से पता लग रहा था। वो उसके ऐसे वो कर रहा था, कुंजम मोशो, मतलब कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन वो उसको ऐसे कर रहा था तो फेस से पता लग रहा था, भाषा तो पता नहीं लग रही थी। लेकिन उस दिन से अगले दिन मैंने उसको देखा कि उसने केरला की भाषा में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद अपनी पत्नी को डांटना, फेस को पता है भैया बजिंदर सिंह बड़ा तेज है और मेरी तरफ देख रहा है। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय अपनी पत्नी को डांटना भी शुरू कर दिया और उसको ऐसे स्माइल से डांट रहा है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, सबके लिए खाना बना दे, आज सबके लिए खाना बना दे, नहीं तो पिटेगी रात को। मतलब उसको अब भाषा में बातें कर, इसका मतलब क्या है कि उनके पास ये गिफ्ट है। भाई साहब ये बड़े अच्छे लोग हैं। मुझे तो अच्छा लगा कि दूसरों को पता ही लगता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा करते हैं सबको पता लग जाता है। इसलिए बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आप भी समझदार बनो। कह रहा है शैतान को, कह रहा है कलीसिया में, कह रहा है कि ज्यादातर मैंने देखा कि केरला के लोगों की कलीसिया कम टूटती है। क्यों? क्योंकि वो अपने भेद को देते नहीं है किसी को। इसलिए आपकी बहुत सारी बातें कहीं और चली जाती हैं। जब आप मांगते हैं, जब आप करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, कि आप रोते हैं और दुआएं करते हैं दूसरों के सामने। कुछ लोग कैसे करते हैं, एक आदमी बैठा और वो बोल रहा, कह रहा हाँ बेटी आजा तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ परमेश्वर ये बेटी बहुत दुखी है, बता दे परमेश्वर, और ये बहुत दुखी है। और वो बेचारी स्टार्ट होगी करी, हाँ पापा मैं बहुत दुखी हूं, हाँ यीशु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पति ने आज मैंने चंड मारी, और दास्ता कर दिया, बता दिया। अरे तू नहीं बता दी, सारी बात लीक कर दी प्रार्थना के अंदर। इसका मतलब इमोशनल ब्लैकमेल भी करती हैं दुष्ट आत्माएं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, प्रार्थना करने वाले लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर इसलिए बाइबल कह रही है कि तुम्हें ये भाषा कह रहा आनी चाहिए, इसलिए कह रहा है कि मांगो मेरे से, सीक्रेट है। और कह रहा है कि जब आप उस टंग्स में बात करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर से बातें करते हैं, शैतान से नहीं। कह रहा है कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं और शैतान आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा आज से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।